तमाम मसीही उलमा और मुफस्सरीन इस बात पे मुत्फिक हैं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उनके गुनाह को, उनके नंगेपन को ढांपने के लिए पाक जानवर को ज़बह किया और ख़ुद उन्हें चमड़े की लुंगियाँ बना के दी। इसी तरह जब कायन और हाबल अपने हदिये खुदा के हुजूर लेके आए हैं तो हाबल के हदियों में भेड़ों बकरों के पिलौठे शामिल थे। और इसी तरह नूह ने खुदा के हुजूर सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजारी हैं। और इब्राहिम से तो खुदा ने ख़ुद इस बात की डिमांड की है कि तू अपने बेटे की कुर्बानी कर। अगरचे उसके बेटे की कुर्बानी नहीं हुई, उसे बर्रा मुहैया किया गया, लेकिन खुदा ने ख़ुद उससे कुर्बानी की जो है वो डिमांड की है। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि इसराइली तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में, बाइबल की तारीख़ में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसे तमाम मज़ाहिब आलम मानते हैं कि एक कौम इसराइल जब मिस्र की ग़ुलामी में चले गए तो उन्होंने मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए अपना आहो नाला खुदा के हुजूर बुलंद किया। तो खुदा ने मिस्र की ग़ुलामी से उनको छुड़ाने का इंतज़ाम किया। उसके लिए खुदा ने फ़िरौन की सख्त दिली के सबब से उन पे मुख्तलिफ़ आफ़ात मिस्र पे जो हैं वो भेजी हैं। उनमें से आखिरी आफ़त ये थी कि मिस्र के पिलौठे जो हैं वो मर जाएंगे और इसराइल के पिलौठे जो हैं वो बच जाएंगे। और इसराइल के पिलौठों को बचाने के लिए क्या इंतज़ाम किया गया? उनके लिए बर्रे का खून मुहैया किया गया कि उन्हें बर्रे का खून जिन घरों पे लगा होगा वो बच जाएंगे, यानी इसराइल के घराने जो हैं वो बच जाएंगे। यानी इस वाक़या की याद में, इस बर्रे का खून मुहैया करने की याद में और उन्हें इस बर्रे के खून की पनाह में मौत से बचाने के लिए और महफूज तरीके से मिस्र से निकाल के मुल्क मऊद में लाने की याद में इसराइली यहूदी जो हैं वो ईद फसह मनाते हैं। और ये उनका यहूदियों का एक कौमी त्यौहार है। और इस त्यौहार और इस ईद को जब वो मनाते हैं तो इसके लिए उन्हें हैकल से पाक बर्रे जो हैं वो ख़रीदने पड़ते हैं और फिर उनको कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए ये यहूदियों का एक कौमी त्यौहार है, ईद फसह जिसे हम कहते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि मूसवी शरीयत में तो ये कुर्बानियाँ जो थी, खून बहाना जो था, ये मरकज़ी हैसियत हासिल कर चुका था। 5 बड़ी वो कुर्बानियाँ करते थे, उसके अलावा सुबह शाम की कुर्बानियाँ जो थी वो होती रहती थी। और ये इन कुर्बानियों का जो सिलसिला ये है, इससे हमें एक बात समझ आती है कि खुदा इन कुर्बानियों के ज़रिए से इसराइल से, इन लोगों से अपने तल्लुकात को जो है वो बेहतर करना चाहता है। दूसरी बात खुदा जो इन कुर्बानियों के वसीले से सिखाना चाहता था वो ये थी कि खुदा ये बात बताना चाहता था कि बग़ैर खून बहाए जो है वो माफ़ी नहीं है। इसलिए ये बर्रे कुर्बान किए जाते थे ताकि खुदा उनके साथ खून बहाने के वसीला से जो है वो अपने तल्लुकात को बेहतर करे। लेकिन जब हम यशाया का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब का जो लुबे लबाब है ना, उसमें हमें एक बात नज़र आती है कि खुदा इन कुर्बानियों से बेजार है। खुदा को इन जानवरों की फरबा चर्बी से और इन जानवरों के खून बहाने में उसकी खुशनुदी नहीं है। उसने अपनी बेजारी का, उसने अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया है। और हमें इस तरह लगता है कि जैसे खुदा ने जो खून का अहद, खून के वसीले से इनके साथ तल्लुकात बेहतर करने का, कुर्बानियों का एक सिलसिला बनाया था, खुदा इस सिलसिले को मनसूख करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यशाया 7 बाब में फिर खुदा हमें खुद खुशखबरी सुनाता है कि तुम्हें एक निशान दिया जाएगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। इमैनुअल का मतलब क्या है? इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। यानी जो खुदा का बेटा इस दुनिया में आएगा उसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ, यानी खुदा के बेटे की दुनिया में मौजूदगी जो है वो खुदा की मौजूदगी को जाहिर करती है। और इसी खुदा के बेटे के बारे में यशाया 53 बाब में लिखा है कि वो हमारी ख़ताओं के लिए घायल किया जाएगा। यानी अब समझ आती है कि खुदा ने जो अपना बेटा इस दुनिया में मुहैया किया है, अपना बेटा जो इस दुनिया में भेजा है, कंवारी मरियम से जो आया है, जो खुदा ने खुशखबरी सुनाई है, उसका मतलब ये है कि वो हमारी ख़ताओं के लिए घायल किया जाएगा, उस पर सियासत होगी, वो बर्रा होगा। यानी खुदा के बेटे की दुनिया में मौजूदगी जो है वो बर्रे की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। और ये एक हमारे लिए खुशी की खबर है। और इसी बात को पौलुस रसूल जो है ना कुलसियों में जो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब ईदें, सबत, कुर्बानियाँ जो हैं ये तो आने वाली चीज़ों का अक्स हैं। असल चीज़ें तो जो हैं वो मसीह की हैं। यानी असल कुर्बानी जो है, असल बर्रा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और इसी बात को यूहन्ना इस तरह बयान करता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यानी वो और बात को क्लियर कर देता है कि यीशु मसीह
एक कौम का बर्रा नहीं है, एक कौम के लिए कुर्बान नहीं हो रहा, एक कौम के साथ अहद नहीं है, बल्कि ये जहान का गुनाह, यानी ये एक आलमगीर यूनिवर्सल जो है आलमगीर कफ़ारे की बात हो रही है कि आलमगीर कफ़ारा देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। इसी तरह रोमन्स 3:23 में है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यानी ये भी एक बात परेशानी की एकदम से हमें लगती है, लेकिन रोमन्स 3:24 में ही खुदा फिर दोबारा एक खुशखबरी सुनाता है कि यीशु मसीह के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाएंगे। ये खुशखबरी भी एक कौम के लिए नहीं है, ये खुशखबरी भी तमाम दुनिया के लिए है, सारी दुनिया के लिए है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून बहाने के वसीला से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाएंगे। और इसी बात को अगर हम मुकाशफा रेवोल्यूशन में अगर हम देखें ना, तो वहाँ लिखा है कि ज़िबा किया हो बर्राही इज़्ज़त तमजीद हम सताइश बुजुर्गी के लायक है। यानी आसमानी लश्करों ने, ज़मीनी लश्करों ने इस बर्रे का जो है वो नारा मारा है, इस बर्रे के खून की अहमियत को उन्होंने सराहा है कि ये वो बर्रा है जिसको खुदा हमारे लिए मुहैया कर रहा है, मुहैया किया है, और जिसके वसीला से हम पाक और साफ़ होते हैं। इसलिए ईद फ़सा के तलक से, क्योंकि हमारा मौजू ही ये है कि ईद फ़सा और मुबारक जुम्मा, ईद फ़सा के तलक से मैं एक दो बातें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, ईद फ़सा यहूदी मनाते हैं, उनका कौमी त्यौहार है, उनकी कौमी ईद है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो इस ईद फ़सा को मुबारक जुम्मा और ईस्टर के साथ जोड़ते हैं और उसका तसलसल या सिलसिला बताने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये गलत है। क्योंकि अगर हम बाइबल मुक़द्दस पर गौर करें ना, तो हम देखें तो ईद फ़सा वाले दिन तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थी। मुबारक जुम्मे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान सलीब पर दी है। इसलिए हमारे लिए जो अहमियत की बात है वो तो मुबारक जुम्मा है, ईद फ़सा नहीं है। और दूसरे तलक से वो कहते हैं कि जी ईद फ़सा का तो खुदा ने बाइबल में ईद फ़सा मनाने का हुक्म दिया है, मुबारक जुम्मा और ईस्टर मनाने का तो हुक्म ही नहीं दिया। तो मैं हमेशा अपने भाइयों से कहता हूँ, ये अर्ज़ करता हूँ कि आप कलाम मुक़द्दस पर गौर करें, तहकीक करें। तो आखिरी फ़सा जिसे हम होली कम्यूनन, लास्ट सुपर, अशायर बानी भी कहते हैं, तो तब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी अपने हाथ में ली और उसे कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसी तरह कप अपने हाथ में लिया और कहा, ये मेरे खून का वो अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह ने वो रोटी और वो प्याला अपने हाथ में लेके उससे अपने आप को तशबीह दी है, तो उन्होंने क्या बात जाहिर की है? उन्होंने यही बात बताई है कि मुझे अपनी जान देने का भी और लेने का भी इख्तियार है, और मैं अपनी खुशी से वॉलंटियरली दुनिया की निजात, रहाई, शिफा, मखलसी के लिए और कफ़ारे में अपनी जान दे रहा हूँ। ये खुशी से खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान दे रहे हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने आगे क्या कहा कि मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया करो। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाने का। और यादगिरी क्या है? यीशु मसीह की यादगिरी क्या है? यही यादगिरी है कि वो मेरे और आपके दुनिया के गुनाहों के लिए उसने कफ़ारा दिया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। ये मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया है। और इसी बात को पौलुस रसूल पहले करंथियों में बयान करते हैं कि हमारा भी फ़सा, हमारा बर्रा कुर्बान हुआ, आओ हम ईद करें। यानी हमारा भी फ़सा कहने से मुराद ये है कि उनका फ़सा अलग है, हमारा भी यानी हमारा फ़सा अलग है, हमारा उस फ़सा से कोई तल्लुक़ नहीं है। और यीशु मसीह ने इसके बारे में बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया करो। इसलिए हम गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस दिन मेरे और आपके गुनाहों के लिए, दुनिया के गुनाहों के लिए जो है वो अपनी जान दी है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था एक कौम के मिस्र से निकलने का, खुदा के उनके साथ अहद करने का, तो फिर मैंने आपको पौलुस रसूल के बारे में भी बताया कि वो कहता है कि ये सारी आने वाली चीज़ों का अक्स हैं, असल चीज़ें तो मसीह की हैं। और ये बड़ा वाज़ेह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शरीयत तो यीशु मसीह तक लेके जाने में हमारी उस्ताद बनी है। यानी यीशु मसीह ही असल है, वही असल बर्रा है, उसी की हमने याद मनानी है, वही हमारे गुनाहों से छुटकारे का सबब बना है। और अब चीज़ें जो हैं वो मसीह के नाम से कहलाएंगी। अब चीज़ें जो हैं वो क्योंकि है ही असल उसके नाम से कहलाती हैं चीज़ें, इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह के
मर जाने की, सलीब पे अपनी खुशी से वॉलंटियरली अपनी जान देने की याद में गुड फ्राइडे मनाते हैं। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसे दुनिया जुटलाना चाहती है। 2000 साल से दुनिया इस वाक़े को जुटलाना चाहती है, क्योंकि ये मौत, ये कफ़ारा, ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं है। ये कुर्बानी, इस कफ़ारे के बारे में हज़ारों साल पहले अंबिया के सहाइफ में बता दिया गया था। तरेत में, ज़बूर में इसके बारे में बता दिया गया था कि इस तरह खुदा का बेटा दुनिया में आएगा और मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो कुर्बान होगा। तो जैसे मैं बात कर रहा था ना ईद फसा की और मिस्र में उनकी, कि उन्होंने अपने दरवाज़ों पे ऐसे ऐसे बरे का खून लगाया, तो ये चीज़ें अक्स है। तो अगर आप गौर करें ना तो देखें आप, तो जो कुछ उस बरे के खून की पनाह में आ गया इसराइलियों का, वो सब चीज़ महफूज होगी, उनकी जानें, उनका मालूमता, और वो बड़े महफूज तरीके से पहले मौत से बचे और फिर आगे अपने उस मुल्क मऊद में पहुंच गए। किस वसीले से? बरे के खून के वसीला से। और याद रखें, ये बरे के खून की सहूलत जो है ये इसराइलियों को सिर्फ एक दफ़ा मुहैया की गई, लेकिन यीशु मसीह के कफ़ारे की, यीशु मसीह के खून की, बरे की, जो मेरा और आपका पाक बर्रा है, उसके खून की सहूलत हर वक्त मुयस्सर और मुवस्सर है। आज भी आप जिस मर्जी बरे आज़म में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अब जिस शहर, जिस गांव में हैं, आप जिस जगह पर भी हैं, जिस वक्त भी आप यीशु मसीह के कफ़ारे को कबूल करेंगे, उसे पुकारेंगे बरे के खून को, वो आपकी मदद के लिए, आपकी शिफा के लिए, आपकी रहाई के लिए आपके पास मौजूद होगा। वो आपकी पनाह गाह बनेगा, आपका ज़ोर बनेगा। आप आज़मा के देखें, आप पुकारें, आप यीशु मसीह के, आपने अब कोई कुर्बानी नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए एक ही दफ़ा मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हो गया, अपनी खुशी से वॉलंटियरली कुर्बान हो गया, ताकि मैं और आप निजात पाएँ। अब आपने सिर्फ करना ये है कि आपने बरे के खून को पुकारना है, इस ईमान का इजहार करना है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो फिर आप देखेंगे कि आपके लिए मोजज़ा भी होगा, आप शिफा भी पाएंगे, आप बरकत भी पाएंगे, आप गुनाहों से रहाई भी पाएंगे, आपको निजात भी मुफ्त मिल जाएगी। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी नासर।